औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं जॉब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। यह इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, कोटा बेस हैं। तो जो भी हमारे जो दोस्त हैं वो कराची के अलावा अंदरूनी सिंध या पूरे पाकिस्तान से मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो भाई जो है उनके लिए एक अच्छी जॉब है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इसके बारे में आपको तमाम डिटेल देंगे और ये पेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, ताकि जो है आपको तमाम डिटेल अच्छे से पढ़ भी ले और वीडियो को देख के अच्छे से समझ भी ले कि करना क्या है। एनटीएस के जरिए ऑनलाइन फॉर्म है, बाकी चीज़ें हैं, डिपॉजिट स्लिप वगैरह है, कौन कौन सी जॉब्स है, कहाँ कहाँ पर है, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा आखिर तक, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि किस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में जॉब्स आई हैं और क्या क्या तरीकाकार है उसको फिल करने का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, शेयर किया कीजिए ताकि आपके अलावा तमाम लोगों को पता चल जाए कि कौन सी जॉब है। अगर आपके काम की नहीं भी है तो दीगर जो लोग हैं उनके लिए ये जॉब हो सकता है काम की हो, तो वो अप्लाई कर सकें। और वीडियो को देखिए आखिर तक। और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम जॉब्स, तमाम डिटेल मिलते रहें। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी जगह खाली है। अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो है मुख्तलिफ इसमें अलग अलग कोटा है पूरे पाकिस्तान से। तो देखिए किस तरह हम अलग करेंगे, तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कराची के अलावा जो मेरे इंटीरियर सिंध के जो दोस्त हैं और इसके अलावा जो पूरे पंजाब में जो लोग मुझे देखते हैं, तो देखिए जुडिशल असिस्टेंट ग्रेड है 16, उम्र है 28, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। लॉ डिग्री होनी चाहिए, एमएस ऑफिस जानना चाहिए और इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे ये डिग्री है और ये जॉब है। देखिए पंजाब और इस्लामाबाद, ठीक है, यानी कि एक वैकेंसी, सिंध अर्बन यानी कि कराची की एक वैकेंसी, खैबर पख्तूनख्वा की एक वैकेंसी, बलोचिस्तान की एक वैकेंसी। तो इसी तरीके से जो है आप अपने इलाके की वैकेंसी अलग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो है 28 उम्र है, 6 टोटल पोस्ट है, बैचलर डिग्री है, शॉर्ट हैंड स्पीड 110 है वर्ड पर मिनट और एमएस ऑफिस पे 40 अल्फाज पर मिनट टाइपिंग है। देखिए मेरिट पे एक, यानी कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर पंजाब यानी कि इस्लामाबाद से 3 है वैकेंसीज, एक माइनॉरिटी है, सिंध अर्बन यानी कराची से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से वुमेन की असामी है 1। इसके देखिए प्रोटोकॉल असिस्टेंट ग्रेड है 14, बैचलर डिग्री और एमएस ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये पंजाब इस्लामाबाद से है 2, सिंध रूरल यानी कि अंदरूनी सिंध की 1 वैकेंसी है, सिंध अर्बन यानी कराची की 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है और बलूचिस्तान की 1 है। फिर देखिए स्टेनोटाइपिस्ट है, इंटरमीडिएट तालीम है, 80 अल्फाज पर मिनट शॉर्ट हैंड है, 40 अल्फाज एमएस ऑफिस की टाइपिंग है, रेगुलर बेस है ये असामी भी। अब देखिए इसमें जो है पंजाब इस्लामाबाद की 2 वैकेंसीज हैं, सिंध अर्बन की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 1 है। फिर देखिए अकाउंटेंट असिस्टेंट ग्रेड है 14, एक ही वैकेंसी है, बीकॉम एमएस ऑफिस रेगुलर बेस पे असामी, सिंध अर्बन, जी हाँ हमारे लिए, कराची वालों के लिए। उसके बाद जी है लाइब्रेरी क्लर्क, ये देखिए पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, कराची का या सिंध अर्बन, सिंध रूरल कुछ भी नहीं है इसमें, इंटर है तालीम। फिर एलडीसी है, मैट्रिक है, 1 साल का डिप्लोमा है, आईटी का, 40 अल्फाज टाइपिंग स्पीड है, उर्दू में टाइपिंग होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर उर्दू का चलाना जानते हो। रेगुलर बेस पे असामी है, इस्लामाबाद से है 4, सिंध रूरल है 2, खैबर पख्तूनख्वा की है 1, बलूचिस्तान की है 2 और गिलगित बल्तिस्तान की है 1। और सिंध रूरल है, अर्बन नहीं है, यानी कि कराची के लिए नहीं है, अंदरूनी सिंध के लिए है ये जॉब। फिर देखिए ड्राइवर है, प्राइमरी पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ट्रैफिक रूल की आगाही हो, मेरिट पे है 1, इस्लामाबाद पंजाब से है 8 और सिंध अर्बन 1, सिंध रूरल है 2, खैबर पख्तूनख्वा भी 2, बलूचिस्तान भी 1। फिर जी है कुक, प्राइमरी पास, मेरिट पूरे पाकिस्तान से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, नायब कासिद, मेरिट पे है 3, इस्लामाबाद की जी है 19 वैकेंसीज, 2 वुमेन भी है, एक माइनॉरिटी भी है। अच्छा जी, अर्बन सिंध अर्बन की है 3, सिंध रूरल की है 4, ठीक, अर्बन यानी कराची की 3 और अंदरूनी सिंध की 4, खैबर पख्तूनख्वा की 4, बलूचिस्तान की 2, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 2 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 1 वैकेंसी है जी ये टोटल वैकेंसीज थी। अब आप जिस एरिया से भी हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए जी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उम्र और तालीम और साथ साथ आपका जो इलाका है उसका कोटा। अब किस तरह अप्लाई करने हैं, अगर आप इसके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो अप्लाई करने का तरीका जो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब
अच्छा जी, सबसे पहले देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए इसमें जो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन है, उसका जो तरीकाकार है वो एनटीएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा बाकी वो जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई खास जरूरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन अनकम्प्लीट एप्लीकेशन को नहीं लिया जाएगा, चेंजिंग कर सकते हैं, कोई टी नहीं है, तमाम चीज़ें वही जो जर्नल होती हैं। अप्लाई करने का तरीका मेरे, अप्लाई किस तरह करेंगे जी? अप्लाई करने के लिए एनटीएस की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन, और उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनटीएस की वेबसाइट पे और देखते हैं कि जी वहाँ पे क्या डिटेल है। जी दोस्तों, तो अब ये एनटीएस की वेबसाइट पे हम आ गए, जैसा कि मैंने बताया था कि www.nts.org.pk। तो देखिए आगे वेबसाइट। अब देखिए इसमें हम इसको अनाउंसमेंट को काट के जाते हैं अपकमिंग टेस्ट की तरफ। जी देखिए इसमें देखिए यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मंडे 30 दिसंबर 2019 आखिरी तारीख है। जी याद रखिएगा, मंडे 30 दिसंबर 2019 आखिरी तारीख है। डिटेल के लिए यहाँ क्लिक करेंगे हम। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट जो कि आपने यहाँ देखा है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत गंदी हालत में, बहुत खस्ता हालत में है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके या हमारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो बाहर एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें। अब देखिए जब हम यहाँ क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म आता है वो हमको बताता है भाई आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन में एनआईसी, फिर एनआईसी दोबारा, फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और पासवर्ड, और फिर दोबारा पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें डाल के फिर लॉगिन के पेज पे आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म फिल करने का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है ना यूट्यूब के जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप को पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना दूंगा इस फॉर्म फिल करने के हवाले से, क्योंकि ये वीडियो तो पहले ही बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में फॉर्म फिल करना आपको बताऊंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, तमाम डिटेल मैंने थोड़ी सी वो यहाँ बता दी है, वो डाल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मालूमात ले सकते हैं, आप बोलेंगे अगर तो मैं आपको फॉर्म फिल करना भी सिखा दूंगा। तो बहरहाल ये थी जॉब की जो तमाम डिटेल थी कि आप जो है ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। इनके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरने के बाद आप एनटीएस से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि जॉब आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप रब्ता कीजिए। कोई परेशानी है तो पूछिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे और आपके मसले को हल करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई जॉब आए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए, फौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।